गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे कि जो बहुत से एग्जाम्स हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी स्क्रैप हो गया, JKPSI का एग्ज़ाम भी स्क्रैप हो गया। इन दोनों की जो सिलेक्शन लिस्ट थी वो कैंसिल हो गई है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम है, जैसे VLW का है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है, पटवारी का है, JE का है। उसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो कतार में खड़े हैं, लैंड अप है, 1 बाय 1 होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी एस्पायरेंट्स हैं कंफ्यूज हैं कि हम किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस में वेरिएशन दिख रहा है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस, JKPSI का सिलेबस, VLW का, पटवारी का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, JE का, सब में कुछ न कुछ जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। तो किस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हो, किस एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ सकते हो, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बोलूँगा, सबसे पहला सबसे अच्छा डिसीजन आपका ही होगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आपको कौन सा एग्ज़ाम अच्छा लग रहा है, किसके लिए आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है कि हम ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप उसी के लिए कीजिए। अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उससे आपको हेल्प मिल सकती है, आपको डायरेक्शन मिल सकती है कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पर पहले सारे एग्ज़ाम्स को कंपेयर करेंगे, फिर उनको देखेंगे, फिर आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा एग्ज़ाम आपके लिए बेटर रहने वाला है। यहाँ पर देखिए, जो मेजर एग्जाम्स हमारे सामने है वो ये है। कितने एग्जाम्स है? देखिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का है, VLW पंचायत सेक्रेटरी का है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का है, पटवारी का है और JE सिविल का है। इसके अलावा इंस्पेक्टर फाइनेंस का भी है और भी छोटे छोटे एग्जाम है, लेकिन जो मेजरली एग्जाम है वो यही 4-5 एग्जाम्स है। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, हम यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं एग्जाम के वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस एग्जाम में किस तरह से चीज़ें होने वाली है। फिर फाइनली कंक्लूजन पे हम आएंगे कि कौन से एग्जाम को हम चूज करेंगे और उसी के लिए हम पर्टिकुलरली प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कंपटीशन, किस एग्जाम में किस लेवल का कंपटीशन होगा। अगर मैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन यहाँ पे वेरी हाई कंपटीशन होगा। अगर मैं बोलूँ एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन तो वो भी ठीक रहेगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई कंपटीशन रहने वाला है। वहीं पे अगर मैं VLW की बात करूँ, यहाँ पे वेरी हाई हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाई कंपटीशन ज़रूर रहेगा। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी वेरी हाई कंपटीशन रहने वाला है, पटवारी में भी हाई कंपटीशन रहने वाला है। तो इन 4 एग्जाम्स में कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। और कंपैरेटिवली अगर बात करें JKPSI का जो कंपटीशन है, इसमें लो कंपटीशन रहने वाला है। और JE सिविल में तो जो JKPSI है उससे भी कम कंपटीशन होने वाला है। देखिए, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, इसका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होगा। हाई क्यों होगा? 2-3 रीजन है। सबसे पहले इसमें अराउंड 2 से 3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीरियस आपको पता है 20 से 30,000 ही होते हैं या 10 to 20,000 ही होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो कंपटीशन बढ़ने वाला कहाँ पे है? देखिए, एक तो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, इसके लिए बच्चे 2 साल से 2.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर जो बच्चा 2.5 साल से कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, आप खुद सोचिए उसकी लेवल कहाँ तक पहुंची होगी। जिन बच्चों ने 90+ स्कोर किया था, इवन 100 स्कोर किया होगा बहुत से बच्चों ने अपनी हिम्मत से, तो वहाँ पे देखिए उन्होंने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, तो उनको और ज़्यादा टाइम मिलेगा, वो और ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, इसमें कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप नहीं कर सकते हो, कर हर कोई सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। एक तो ये, दूसरा यहाँ पे इसलिए भी कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि इससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी अकाउंटेंसी थी, स्टैटिक्स था, कंप्यूटर था, इंग्लिश था। बच्चे वहाँ से कंटिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत से बच्चे थे जिनके 80-75 स्कोर था, लेकिन उनका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ था। उन्होंने वहां से कंटिन्यूसली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा। उसके बाद उनका सिलेक्शन लिस्ट, किसी किसी का तो नंबर भी आ गया सिलेक्शन लिस्ट में, उसके बाद स्क्रैप हुआ तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के हम देख सकते हैं कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर VLW की बात करें, यहाँ पे भी कंपटीशन हाई होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अकाउंटेंसी नहीं है। जो बच्चे 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें अकाउंटेंसी नहीं देखने को मिलेगी, नॉर्मल सिलेबस है। तो कंपेरेटिवली अगर बात करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मुकाबले में VLW का जो कंपटीशन होगा वो कम होगा। पटवारी का
VLW से भी कम होगा। यानी इन तीनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कंपेयर करें तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम VLW में हो सकता है, और सबसे कम, ऐसे तो इसमें भी हाई कंपटीशन ही होगा, लेकिन इन 3 एग्जाम्स में अगर सबसे कम किसी में कंपटीशन होगा वो होगा पटवारी में। देखिए क्यों, पटवारी में सबसे पहली बात यहाँ पे उर्दू एक क्राइटेरिया रखा गया है, और तो जिसकी वजह से कंपैरेटिवली इनसे थोड़ा इनमें कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्स थे, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW और पटवारी, जिनमें मैंने आपको बोला हाई टू वेरी हाई कंपटीशन रहने वाला है। अब आते हैं JKPSI में और JEE सिविल में। सबसे पहले जो JEE सिविल का है, इसमें मैं 2 ही बातें बोलूँगा, वही आप कंसिडर कीजिए। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसके लिए सारे बच्चे एलिजिबल नहीं है। जैसे पटवारी में मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्म्स भरे हैं लोगों ने, VLW के लिए, JKPSI के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, इसके लिए जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, वही इसके लिए फॉर्म भर सकते थे। तो अगर आपने कोई भी जो JEE सिविल के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहा है तो कंटिन्यू करे, उसको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइमल्टेनियसली उसके पास इतना वक्त है, उतना होल्ड है कि वो बाकी किसी एग्जाम के लिए कर सकता है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर उसका कहीं ना कहीं जो मेरिट बना था इस बार, उसके आसपास अगर उसके मार्क्स थे, उसको लग रहा है कि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, तो उसको यही कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चे कम हैं, कंपटीशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब रहा JKPSI का, यहाँ पे भी जो कंपटीशन है वो कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए अराउंड 1000 बच्चे compete कर रहे हैं, सेम VLW के लिए भी 1000 से 1200 बच्चे compete कर रहे हैं, इसी तरह से पटवारी में भी कम बच्चे हैं। लेकिन जो JKPSI इसके लिए 7200 जो बच्चे हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 1200 के लिए नहीं, बल्कि कितने के लिए बच्चे compete कर रहे हैं, 7200, और 7200 जो नंबर है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ से ही जो कंपटीशन है उसका लेवल बहुत कम हो जाता है। 7200 में जो बच्चे हैं उनमें मैंने खुद देखा है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, 100 बच्चों का ग्रुप होता है फिजिकल में, तो 10 बच्चे, 20 बच्चे, और कहीं कहीं तो 5-2 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। तो फिजिकल इसमें उतना ईजी बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो JKPSI का एग्जाम है उसमें कंपटीशन लो रहने वाला है एज कम्पेयर टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और पटवारी। दूसरी चीज यहाँ पे इंटरेस्ट। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको JKPSI का जो सिलेबस है उस पर होल्ड भी होगा, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो इस वजह से भी जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कंपटीशन कम है। ये रही बात कंपटीशन की। यहाँ पे एक और एग्ज़ाम है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, इसमें भी कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम है, और सिलेबस जो है ये देखिए, GK है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और साइंस है। ये ऑलमोस्ट सब ने पढ़ा है, एक 2-2 साल से पढ़ रहे, तो इसमें भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तरह ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। अब देखिए, अब इनको सिलेबस कंपेयर करेंगे, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा आपको किस तरह से अप्रोच करना है इन एग्जाम्स को। देखिए हम सबसे पहले सिलेबस को कंपेयर कर लेते हैं सारे एग्जाम्स का। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँगा, जो भी बच्चे JKPSI का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक एज है। एज क्या है, अगर जो भी बच्चे JKPSI का एग्ज़ाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले उनका 80+ स्कोर था, अराउंड 80 था या 80 से ऊपर स्कोर था JKPSI में, तो मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि वो कंटिन्यू कीजिए, JKPSI का ही पढ़िए। क्योंकि अगर आप JKPSI का पढ़ोगे तो यहाँ से देखिए आप VLW का GK भी आपका हो जाएगा, इंग्लिश भी आपका हो जाएगा, रीजनिंग भी आपका हो जाएगा, मैथ्स भी आपका हो जाएगा, कंप्यूटर का भी हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर JKPSI का एग्ज़ाम के लिए किसी ने इससे पहले पढ़ा है तो वो कंटिन्यू करे, क्योंकि अगर उसका JKPSI का ना भी हुआ तो उसका VLW का जो सिलेबस होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके JKPSI में आ जाते हैं। पहली मेरी बात ये रही। अगर आप JKPSI के लिए 80 के अराउंड आपके मार्क्स थे, आप समझ सकते हो, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तभी आपके 80 मार्क्स आए। तो आप यहाँ पे फिर जो पटवारी है उसमें भी आपका बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की GK और जो जनरल नॉलेज GK है और करंट अफेयर्स है वो आपका 50 नंबर का कवर हो जाएगा। जनरल इंग्लिश आपकी 20 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी, कंप्यूटर आपका 15 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा, और रीजनिंग भी आपका 15 नंबर, यानी पटवारी का सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से VLW का भी सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा,
और अगर बात करें हम फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, ये देखिए जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग और साइंस ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए जिस भी बच्चे ने पहले पढ़ा, चाहे 80 हो, चाहे वो अगर 70s में ही क्यों न फॉल करता, उसको कंटिन्यू करनी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। क्यों? सबसे पहले ये सबसे पहला एग्ज़ाम होगा। जब भी जेके एसएसबी एग्ज़ाम कराएगी तो सबसे पहले जेके पीएसआई का ही होगा। अगर आपको तब तक एक अच्छी से प्रिपरेशन हो गई तो आपका ये जेके पीएसआई एग्ज़ाम ही क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो आपने अगर जेके पीएसआई के लिए अच्छे से पढ़ा होगा, आपकी 2 एग्ज़ाम्स वीएलडब्ल्यू और पटवारी और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर 2 नहीं बल्कि 3-3 एग्ज़ाम खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट ये सबसे ज़्यादा करूँगा कि अगर जेके पीएसआई के लिए आपने ज़रा भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, 70-80 नंबर आपने पिछली बार लिए थे, तो आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप जेके पीएसआई का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लोगे, इसका सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आपका वीएलडब्ल्यू का, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का और पटवारी का भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आपने जेके पीएसआई का सिलेबस अच्छे से थारोली कंप्लीट कर दिया तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी 60 to 65% आपका हो जाएगा। तो लेकिन रही बात दूसरे बच्चे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, देखिए जो भी बच्चे जिनका 85 प्लस स्कोर था वो कंटिन्यू करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ये कोई शक नहीं है, क्योंकि वो खुद को इम्प्रूव करेंगे। अगर स्कैम नहीं होता तो मेरे ख्याल से 85 प्लस वाले भी इन होते, वो भी कहीं ना कहीं अपना नाम अपने लिस्ट में देखते, लेकिन स्कैमर्स की वजह से बाकी सब चीज़ें आप सबको पता है, तो यहाँ पे हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो उनकी वजह से इन बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। तो जो भी बच्चे अगर जेके पीएसआई के लिए आपने नहीं पढ़ा है तो आपने सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, देखिए जीके हो गई, इंग्लिश होगी, इकोनॉमिक्स होगी, जर्नल साइंस होगी और कंप्यूटर हो गई। ये तो सेम ही है हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम है वो तो मतलब हो जाएगा ना आपका। इसके साथ ही देखिए जेके पीएसआई का भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, बहुत सा पोर्शन वीएलडब्ल्यू का भी, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, पटवारी का भी। रहा बाकी अकाउंटेंसी, मैथ्स, क्योंकि इनका जो मैथ्स है वो थोड़ा अलग है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी एग्ज़ाम्स है, और स्टैट्स। ये 3 चीज़ें हैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में थोड़ी अलग है बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, आपको 90 प्लस मार्क्स है या 85 प्लस मार्क्स है, तो आप पहले इन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए। जब आप बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे तो आपका जो स्टैमिना होगा, आपका जो नंबर लेने की एबिलिटी होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपका गारंटीड हो जाएगा कि आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कर लोगे। आप छोड़ना नहीं, अगर 80 प्लस जिसका भी मार्क्स है, 75 प्लस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, वो फर्स्ट प्रियॉरिटी देगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी 80 प्लस था, यहाँ पे भी 80 प्लस था, तो वो क्या करे, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जेके पीएसआई पे ही फोकस करना है। आपको जेके पीएसआई का पेपर अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से इस पे जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको कर लोगे यहाँ से आपका 70% हो जाएगा। रही बात अकाउंटेंसी और मैथ्स और स्टैट्स के लिए, आपने पहले पढ़ी है तभी आपको 80 प्लस नंबर आए हैं। इन चीज़ों को आप इम्प्रूव कीजिए, टाइम रखिए, दिन में 1 घंटा रखिए, 1.5 घंटा रखिए इन चीज़ों के लिए स्पेसिफिकली, कि इन चीज़ों के लिए अकाउंटेंसी, मैथ्स और स्टैट्स के लिए। बाकी आप जेके पीएसआई का ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेजर जो 60 to 70% सिलेबस है वो इसमें कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ 60 to 70, देखिए जनरल अवेयरनेस जो मतलब जीके वगैरह आता है वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा, करंट अफेयर्स आपका यहाँ से हो जाएगा, इंग्लिश आपकी यहाँ से हो जाएगी, इकोनॉमिक्स की बात करें यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2-3 टॉपिक्स है वो आपके रह जाएंगे, वो आप अलग से इन्हीं के साथ कर सकते हो। और कंप्यूटर हो गया, जीएस हो गया, सारी चीज़ें आपकी जेके पीएसआई में है, तो ये वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो जो बच्चे दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी क्या करें, जेके पीएसआई पे फोकस करें और साथ साथ इन चीज़ों को भी वो देखें। अदरवाइज अगर आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में थोड़ा भी स्कोर कम है, यानी आपका 50-60 है, वो भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा जिनका 50-60 स्कोर है वो आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर वो जेके पीएसआई के लिए भी एलिजिबल है तो वो जेके पीएसआई का ही पढ़े। हाँ, अगर कोई एलिजिबल ही नहीं है तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए रात दिन मेहनत करे तो उसका इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर
कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इंटरेस्ट कम है या उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, ना ही पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का अच्छा गया ना ही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का अच्छा गया, तो बेटर है उनको, अगर वो JKPSI के लिए एलिजिबल है तो इसी के लिए पढ़े, क्योंकि इसमें आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और सारे हो जाएंगे। जब सारे हो जाएंगे फिर देखिए, अगर जैसे किसी भी 15 को है JKPSI का एग्ज़ाम, तो जाहिर सी बात है 30 को होगा अराउंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। आपको ये 15 दिन भी मिल रहे हैं, आपने JKPSI के लिए 70% तो अच्छे से रिवाइज भी किया होगा, तो आपको फिर तब क्या करना है, अकाउंटेंसी, मैथ्स और स्टैटिक्स पे आपको ध्यान देना है। इन 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, पढ़ा तो आपने पहले ही है, और जो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला कि किस तरह से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब देखिए रही दूसरी बात, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कैलेंडर। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगा, जो बिडिंग के लिए प्रोसेस चल रहा है कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी उसको सेलेक्ट करना है, उसके लिए पूरा सितंबर का महीना लग जाएगा। जैसे आपने खुद भी देखी होगी, उसकी जो डेट है, जैसे प्रेजेंटेशन देनी है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो जो डिटेल नोटिफिकेशन दी है वो भी मैंने आपको साथ शेयर की थी। अगर किसी के पास नहीं होगी तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। सितंबर का महीना ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों में चला जाएगा कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी उसको सेलेक्ट करना, उसको रूल्स बताना, JKSSB के क्या सिस्टम है, ये सारा सितंबर में ही चले जाएगा। फिर उनको 15 डेज़ एटलीस्ट लगेंगे थोड़ा हैबिटेट होने के लिए, मतलब उनको अपना थोड़ा जो एक सिस्टम होता है, एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए, और ऊपर से CBT करने हैं तो उसके लिए और थोड़ी मेहनत चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट 15 डेज़ तो लग ही जाएंगे, यानी 15 अक्टूबर तक बहुत कम चांसेस है। देखिए नामुमकिन तो नहीं है, पहले भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि 15 अक्टूबर तक एग्ज़ाम कैलेंडर आने के चांसेस कम है। और अगर 15 अक्टूबर के बाद आएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो नवंबर में होंगे, और सबसे पहले जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो JKPSI का ही होगा। तभी मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो JKPSI के लिए एलिजिबल है तो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा JKPSI का। अगर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में उसने पहले से पढ़ा है तो उसी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस भी कहीं ना कहीं VLW वगैरह से कुछ ना कुछ 50%, 40%, 60% मिल रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए अब अगर नवंबर में एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे होना, तो अगर CBT होगा एक दिन में तो होने वाला नहीं है, तो मतलब अगर नवंबर 15 से JKPSI का एग्ज़ाम होगा तो हम मान के चलते 15-20 दिन के बाद ही होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, मतलब 15-20 दिनों का गैप हम लेके चल सकते हैं। तो फिर आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा आगे वो 15-20 दिन किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करने में। तब तक आप क्या कीजिए, अगर JKPSI का आप कर रहे हो तो इसी को कीजिए, क्योंकि इसमें सारे ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। और अगर नहीं तो आप कॉमन सिलेबस देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए कॉमन कितनी चीज़ें हैं, जो GK है, करंट अफेयर है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जनरल साइंस है, इसके अलावा कंप्यूटर है। ये जो है 4-5 चीज़ें ये हर एक एग्ज़ाम में आपको कॉमन मिलेंगी। लेकिन जो JEE सिविल के हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम कंपटीशन में है तो वो कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें बच्चे भी कम है, कंपटीशन भी कम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एग्ज़ाम देखिए कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि कंपैरेटिवली क्या चीज़ें होने वाली है। अदरवाइज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आप 100 भी ले सकते हो, 110 भी ले सकते हो, आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने कंपैरेटिवली बात की, इसलिए मैंने किसी एग्ज़ाम के लिए बोला कि ये आसान है निकालने में, और किसी के लिए बोला थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो मैंने कंपैरेटिवली बात की। अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। तो मेरी लास्ट पे आपसे यही एक रिकमेंडेशन रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी आपने पढ़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ रिवाइज़ रिवाइज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एग्ज़ाम के टाइम में। बाकी सब चीज़ें आपने पढ़ लिया है, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने रिवाइज़ किया है तो आप उसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो एग्ज़ाम में, और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो फिर से मैं आपको बोलूँगा जितना पढ़ा रिवाइज़ कीजिए, रिवाइज़ कीजिए, और उसके साथ साथ MCQ लगाए और शॉर्ट नोट्स बनाए। रिवाइज़ कीजिए, MCQ लगाए और शॉर्ट नोट्स बनाए, और MCQ से जो भी आपकी वीकनेसेस होंगी वो आप इंप्रूव कीजिए। कोई टॉपिक समझ नहीं आता, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। अकॉर्डिंगली आप जहाँ से आपको समझ आता है वो चीज़ें आप कर लीजिए। तो
आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।